श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। उपनिषदों की, गीता की, गुरुवाणी की, गुरुओं की वाणी को समझना और उसे धारण करना। जैसे सीप स्वाति नक्षत्र के पानी को अपने में लेकर सागर में डुबकी लगाता है तो वह पानी मोती बन जाता है। जो हम सुनते हैं वो हमारा अनुभव बन जाए। आस्था पहला चरण है, अनुभव दूसरा चरण है। श्रद्धा परम आवश्यक है, पर विश्वास ज्ञान में बदल जाना चाहिए। विश्वास आस्था ज्ञान बन जाना चाहिए। मेरा निजी अनुभव हो जाना चाहिए। अनेक दृष्टांतों से सिद्ध करने पर उन दृष्टांतों को कोई भी सुन सकता है, बोल सकता है। उस पढ़ी हुई सुनी हुई बात को मेरे गहरे से अनुभव बने। ब्रह्मज्ञानी अलेप होता है, निर्लेप होता है। हम सब लोग गुरुओं की वाणी सुनते हैं, उपनिषद सुनते हैं, गीता सुनते हैं, पर हम क्यों अपने को अलेप नहीं अनुभव कर पा रहे? हम क्यों मुक्त नहीं अनुभव कर पाते? हम क्यों ब्रह्म हैं ये समझ नहीं आती, अनुभव नहीं बनती? ये हमारी अनुभूति हो। सुनना अनुभूति का साधन है। सुनना सत्य हो जाए। कैसे समझें? शुरुआत करेंगे यहाँ से कि मैं देह नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ? देह भोगायतन है। देह में बैठकर मैं भोगता हूँ सुख दुख। ऐसा नहीं कि भोगना सुख चाहता हूँ, पर भोगता दुख भी हूँ। सब लोग सुख भोगना चाहते हैं, दुख भोगना नहीं चाहते। ये तो हो गया मेरी आवश्यकता का फर्क। सुख के भोगने की इच्छा है, दुख के भोगने की इच्छा नहीं है, पर भोगना तो इच्छा न होने पर पड़ता है। यदि मेरी इच्छा से भोगने से मैं बच जाता तो कोई भी दुनिया में दुख ना भोगता। तो हम ना चाहें, हमारे न चाहने से क्या होगा? इसी तरह कोई चोर या समाज में गलत व्यक्ति दंडित नहीं होना चाहता, कई बार बचता भी नजर आता है, पर फिर भी उन व्यक्तियों को भी जेल जाना पड़ता है, कष्ट उठाना पड़ता है, पुलिस की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। वो कोई भोगना तो नहीं चाहते, और सुख हम भोगना चाहते हैं, फिर भी भोग नहीं पाते। थोड़ी देर मिलता है,
फिर नहीं भोग पाते। दोनों में हम स्वतंत्र नहीं। सुख के भोगने की इच्छा है, पर सुख को सदा भोगने में हम समर्थ नहीं हैं। सुख भोग नहीं पाते, भोगने के लायक नहीं रहते, भोगने की वस्तु नहीं रहती, भोगने लायक देह नहीं रहता, भोगने लायक इंद्रियां नहीं रहती। तो सुख भोग में भी हम स्वतंत्र नहीं हैं। चाहते हैं पर निरतिशय सुख, सदा रहने वाला सुख हमें प्राप्त नहीं हो पा रहा। और इंद्रिय सुख की तुलना में, बाह्य सुख की तुलना में भाव सुख यदि मिले तो ज्यादा स्थायी होगा और दुख रहित होगा, दुष्परिणाम नहीं होंगे। संसार के सुख पहले तो भोगने में भी मुश्किल पड़ती है, यदि सुख मिल भी जाए तो टिकते नहीं, और टिकते ही नहीं, कई बार उन भोगे हुए सुखों के परिणाम बड़े बुरे निकलते हैं। जो काम हमने सुख के लिए किए उसी ने हमें रोगी बना दिया, अपराधी बना दिया, कष्ट के गड्ढे में ढकेल दिया। तो सुख भोगना भी घुमा फिरा कर दुख में ही गिरा देता है। अब ये जन्म हमें मिला है, सबको मिला है, जीना अच्छा लगता है, पर मरना पड़ेगा। पहला नुकसान, चाहे पुण्यात्मा हो चाहे पापी हो, शरीर ले लिया है तो मृत्यु भोगनी पड़ेगी। कोई उपाय नहीं है। थोड़ा बहुत मरना सबको बुरा लगता है, थोड़ा बहुत बुढ़ापा भी बुरा लगता है, और ज्यादा जर्जर शरीर हो जाए, अधिक रोगी हो जाए तो और। लंबी बीमारी शरीर को घेर लेती है तो घर वालों को भी कष्ट होता है, रोगी को तो होता ही होता है। तो इसलिए हम कैसे मुक्त हो जाएं? मुक्त होने का रास्ता गुरुओं ने बताया है। वो कहते हैं कि आत्मज्ञ हो जाओ, आत्मज्ञानी बनो, ब्रह्मज्ञानी बनो, या अनात्म ज्ञानी हो, अनात्माभिमानी हो, अनात्मा को जानो और उसको अपने से भिन्न कर दो। जो जो तुम्हारे को मिला है वो जाने वाला है, जाने के लिए मन को तैयार करो, छोड़ने के लिए। मरते समय कष्ट होता होगा वो एक अलग है, मरने का ही भय होता है। मैं कभी कभी कहता हूं कि यदि आप केवल कष्ट से डरते हो तो पहले बेहोशी का इंजेक्शन देते हैं और फिर इसके बाद मार देंगे। डॉक्टर बहुत अच्छी तरह मार सकते हैं, आपको बिल्कुल तकलीफ ना होगी। ये तो सब जानते ही हो कि बेहोश करके मारा जा सकता है, तो क्या हम तैयार हैं? तो मृत्यु के कष्ट को ही नहीं डरते, मरते समय जो कष्ट होता है वो तो कोई माने नहीं रहता। मरने का ही कष्ट है। कई बार मरने से ज्यादा जीते में तकलीफ होती। हमारे दाढ़ दर्द हो चुका, पेट दर्द हो चुका, कान दर्द हो चुका, कितने दर्द तो हम भोग चुके हैं। इससे ज्यादा दर्द मरने में नहीं होता। मृत्यु में दर्द ज्यादा होता है, यही बात सच नहीं है। उससे ज्यादा सच है कि मृत्यु के नाम से दुख होता है। इसीलिए मैंने ऐसा उदाहरण चुना। यदि कष्ट का नाम, कष्ट से घबराते हो ना, तो पहले बेहोश करेंगे। अभी तो सुनते ना, कोई गुर्दा निकाल लेता है, कोई कुछ निकाल लेता है, वो तो बेहोश करके आपके प्राण ही निकाले जा सकते हैं, अब बिल्कुल तकलीफ ना होगी।
अभी कुछ अंग निकाल लेने वालों को तो बाद में तकलीफ भी हो सकती है, लेकिन प्राणांत कर देने में तो दुख का पता ही नहीं। फिर भी यदि मेरे से कोई पूछे कि बेहोश करके मुझे मार दो, तो मैं नहीं तैयार हूं। हाँ, यदि कोई मारता ही हो मुझे तो मैं फिर चुनाव करूंगा। यदि वो कहे मैं छोड़ूंगा नहीं तो मैं मारूंगा, और मारना शुरू कर दे, तब मैं कहूंगा भैया मुझे पहले बेहोश कर दे फिर मार। भी मैं अपनी बात कहता हूं, तुम्हारी नहीं कहता। कम से कम कष्ट ही से बच जाएंगे, मृत्यु से नहीं बचेंगे तो कष्ट से बच जाएंगे। इसीलिए ऑपरेशन के लिए सरल तरीका निकाला गया, जगह को शून्य कर दो, क्योंकि कष्ट से तो बच जाएंगे, ऑपरेशन भी हो जाएगा। तो कष्ट और चीज है, दुख और चीज है। मरने का दुख, मरने का भय, वेदांत कहता है कि आप मृत्यु भय से मुक्त हो जाएंगे। जन्म मरण का दुख जाएगा, मृत्यु का दुख और मरते समय का कष्ट बिल्कुल दो चीजें हैं। कष्ट तो ज्ञानी को भी हो सकता है, पर ज्ञानी को दुख नहीं होता। अज्ञानी को कष्ट ना भी हो, पर बता दिया जाए कि अब नहीं बचोगे, तो आधा तो पहले ही मर गया। सिर्फ मृत्यु की सूचना, फांसी का आर्डर ही काफी दुखदाई है, मृत्यु का ख्याल। इसीलिए मुक्ति चाहने वाले के लिए अनिवार्य शर्त है कि पहले मृत्यु का भय याद करो। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म मृत्यु दुख की याद करो तो मुक्ति का प्रयास करोगे। तुम मृत्यु को भूले भी रहोगे तो भी समय पर तो आएगी। पहले से याद आने से फायदा है। यद्यपि कुछ लोग कहते हैं कि रोज तो मरना नहीं, इसलिए उसकी याद क्या करना। हम लोग उपाय के कारण कहते हैं कि यदि पहले से याद आएगी तो हमारे पास मृत्यु भय को हटाने का उपाय है, और देर में याद आएगी तो उपाय नहीं हो पाएगा, वो समझ विकसित नहीं होगी, उस सत्य का अनुसंधान नहीं कर सकोगे। तो पहली बात आज बतानी है कि देह तुम नहीं हो ये कैसे समझे। देह के कष्ट होते हैं, देह धरे का कष्ट है, सब काहू को होए। यदि कष्ट आएगा तो सबको होगा, मुझे भी होता है। देखो मैं उपदेश करता हूं, कष्ट होता है, पर ज्ञानी भोगे ज्ञान से, अज्ञानी भोगे रोए। ज्ञानी उसे ज्ञान पूर्वक भोगता है कि ये कैसे होता है, क्यों होता है और होगा। होने से उसे अज्ञानी होने का भ्रम नहीं होता। ये वाक्य याद रखना। कष्ट होने पर भी दूसरे उसे अज्ञानी मान सकते हैं, पर ज्ञानी को अपने अज्ञानी होने का ख्याल नहीं आता। वो जानता है कि ये कष्ट नियम के अंतर्गत है, मुक्ति जो मेरी होनी है वो तत्व ज्ञान से होनी है। तत्व ज्ञान मुझे हो गया है, पुनर्जन्म नहीं होना, मैं मुक्त हूं। इसलिए ज्ञानी क्या करता है, जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो मनुष्य दुख में दुख नहीं मानता, सुख स्नेह और भय नहीं जागे, जिसके सुख और राग स्नेह किसी से लगाव नहीं रहता। कंचन माटी, मिट्टी का भी महत्व है, सोने का भी महत्व उतना ही है, ज्यादा नहीं। सोना इसलिए मेरे लिए मिट्टी है, मिट्टी इसलिए मेरे लिए सोना है, दोनों बातें हैं। यदि ज्ञानी मिट्टी को सोना मानता है तो सोने मिट्टी को भी सोना मानता है। यदि सोने को मिट्टी मानता है, उसकी भी जरूरत है।
जितना भोजन की जरूरत है उतना ही पानी की जरूरत है, और जितना उतना ही हमें रहने आदि की सामग्री की जरूरत है, ज्यादा नहीं। और ये सब कोई भी अमृत प्रदान नहीं कर सकते। अमृत भोजन से रक्षा है, कुछ दिन जी लेते हैं, भोजन नहीं मिले तो जल्दी शरीर छूटेगा, पर भोजन अमृत नहीं दे सकता, पानी अमृत नहीं दे सकता, डॉक्टर अमृत प्रदान नहीं कर सकता। अमृत की प्राप्ति तो वाणी से, ब्रह्म उपदेश से, अकाल पुरुष की प्राप्ति से होगी। अकाल पुरुष को ढूंढना है, कहाँ रहता है? ऐसा कोई भारतीय नहीं है जिसको गलत मालूम हो, सबको सही मालूम है। अकाल पुरुष सब जगह रहता है, निरंकार सब जगह रहता है, ब्रह्म सब जगह रहता है, हम में भी रहता है। और तभी कबीर साहब को ये कहना पड़ा, पानी में मीन प्यासी है पानी में। अब हमें ये सिद्ध नहीं करना अब मछली पानी में रहती है क्यों प्यासी है, जब ब्रह्म हम में है, अकाल पुरुष हम में है, अविनाशी हम में है, तो हम क्यों दुखी हैं? हमसे अविनाशी का लाभ क्यों नहीं हो रहा? हमें ब्रह्म की प्राप्ति का अभय क्यों नहीं मिल रहा? ज्ञानी को क्यों मिलता है? भौतिक जगत में भूख सबको मालूम पड़ जाती है, प्यास मालूम पड़ जाती है, सर्दी गर्मी मालूम पड़ जाती है। जब ब्रह्म अकाल पुरुष हम में रहता है, निरंकार, तो हमें क्यों नहीं मिलता? भगवान ने गीता में कहा है, अकृतात्मा जिनका अंतःकरण शास्त्र से, गुरुवाणी से निर्मित नहीं है, नेचुरल है, नेचर की बातें तो पकड़ लेता है, नेचर से भूख प्यास सर्दी गर्मी पकड़ में आ जाती है। ब्रह्म नेचर से पकड़ में नहीं आता, प्रकृति से सहज मन का विषय नहीं बनता, इसलिए उस अंतःकरण में ब्रह्म प्रकट होता है, उस अंतःकरण में ब्रह्म का प्रादुर्भाव होता है, जिस अंतःकरण में शास्त्र के संस्कार हों। जैसे मैं व्यवहार में बताया करता हूँ कि किसी की जाति, किसी का रिश्ता आंखों से नहीं दिखता। यदि आंखों से दिखता हो, अपरिचित किसी स्त्री को खड़ा करो, मैं नहीं जानूंगा ये फलां की बहन है, मैं नहीं बता सकूंगा ये फलां की पत्नी है, मैं नहीं बता सकूंगा फलां की ये बेटी है, और मैं नहीं बता सकूंगा इसकी कौन सी जात है। क्यों नहीं बता सकूंगा? दिमाग भी मेरा ठीक है, आंखें भी हैं, नहीं दिखता। इसलिए जैसे जाति और रिश्ते हमारे संस्कार में पड़े हों तो दिखते हैं, नहीं तो दिख नहीं सकते। इसी तरह एक चुटकुला भी मैंने कभी सुनाया था कि एक आदमी ने आंखें बनवाना था, तो आंखें बनवाने वाला भी एक था और एक ऐनक बनवाने वाला। एक को ऐनक बनवाते देखा, कहन क्या है भैया, क्या बनाते हो? कहना हम पढ़ने का, देखने का ऐनक बनाते हैं। कहते इससे पढ़ लेते हैं? कहते हाँ। तो उसका ऐनक बन गया, उसने पढ़ के दिखा दिया। तो एक अनपढ़ा आदमी था, वो कहता है मुझे भी एक ऐनक बना दो। ऐनक बनवा लिया, बनवाया, लगाया तो पढ़ नहीं पाया। तो कहते तुम झूठ बोलते हो, तुमने कहा था हम पढ़ने का ऐनक बना देंगे, मैंने तो ऐनक बनवा लिया पर पढ़ नहीं सकता। उन्होंने कहा कुछ पढ़े हो? कहते पढ़ा तो नहीं हो। तो ऐनक तो देखने का काम करेगा, ये का है, कलम है, कमल है, ये क्या लिखा है, ये दिखने से नहीं, वो संस्कार से पढ़ा जाता है। तो जो कुछ भी अभी तुम देखते हो, प्रकृति से ही सब नहीं देखते, कुछ संस्कृति से देखते हो। बिल्कुल नए आदमी को बुलाओ, बताए कौन सिख होते हैं, कौन साधु होते हैं,
अब हम लगातार देखते हैं, लाल कपड़े वाले साधु होते हैं तो हम तुरंत देख लेते हैं महात्मा जी जा रहे हैं, हाथ जोड़ लेते हैं, आपको दिख गया। इसीलिए भगवान भी बिना संस्कार के नहीं दिखता। जब तक कोई ग्रंथ नहीं सुनोगे पढ़ोगे भगवान नहीं मिलेगा। फिर दूसरी बात है कि लक्षण, हम शुरू में कभी कैसेट खरीदे तो हम ठग जाते थे, अभी भी ठग जाएंगे। क्यों? उसकी पहचान नहीं है। तो भगवान यदि लेने जाओ, भगवान को मिलने जाओ तो पहचान चाहिए। पढ़ाते समय हमको ग्रंथों में पढ़ाया गया कि एक व्यक्ति ने अपने बेटे को कहा, जाओ गाय को रोटी दे आओ। तो बाहर गया, कई तरह के जानवर थे, मैं तुम्हें नाम बता दूं, वहाँ भैंसें थी, गायें थी, बकरी थी, घोड़े थे, कई तरह के जानवर थे। तो लड़का लौट के आया कि वहाँ तो बहुत हैं, मैं जानता ही नहीं किसको खिलाऊं, मैं पहचानता नहीं, तो गाय की पहचान बताओ। तो देखो पहचान भी बताते हैं। एक ने कहा उसके पैर के जो वो लकड़ी से काठ से होते ना, खुर बोलते हो, क्या बोलते हो? हाँ, वो कहता है फटे नहीं होते। कह दिया बताने वाले फटे नहीं होते। वो गया, देखा इसके पैर फटे नहीं थे, उसको खिलाया आया। वो थी घोड़ी, घोड़ी के फटे नहीं ना होते, देखा होगा ना। और घोड़ी को खिलाया, पूछा खिलाया है? कहने लगे हाँ। मैंने किसको खिलाया? कहें जिसकी आपने पहचान बताई थी उसको खिलाया है। तो दूसरा आदमी खड़ा था कि वो तो घोड़ी है। मैंने गाय को खिलाया, कहें तो कैसी होती? कहते सींग होते। अब बाहर गया, सींग बकरी के भी थे, भैंस के भी थे, गाय के भी थे, तो सींग वाले को खिलाया है। तो कहने लगे सींग वाले को खिलाया कैसे थे? तो बकरी को खिलाया था, भैंस को खिलाया। फिर लौट के आया, कहते गाय को क्या पहचान है गाय की? तो उन्होंने कहा उसके गले में, ये जो आजकल गाय हैं ना तुम्हारे यहाँ विदेशी, ये विदेशी गायें थोड़ी हैं, ये तो भैंसें हैं। पहचान है, जिस गाय के गले में एक झालर सी लटकी रहती है मांस की, ऐसे वो गाय होती है। जिसके ये ना हो वो गाय नहीं होती। वो गाय को तब पहचान पाया। कहने को कोई किसी को कह दे ये ब्रह्म है, ये ब्रह्म है। ब्रह्म किसे कहते हैं? जिसकी उत्पत्ति और विनाश नहीं होता, जिसमें परिवर्तन नहीं होता। जैसे ये आंखें हैं, बचपन में बहुत अच्छी थी, अब उतनी अच्छी नहीं है। जो बिगड़ता है, पुराना होता है, वो प्रकृति का हिस्सा तो है, परमात्मा नहीं है। जिसमें भी विकार आ जाए, परिवर्तन आ जाए, बदल जाए, तो इनमें आंखों में अंधपना, मंदपना, पटुपना, कान में भी पहले बहुत सुनाई पड़ता था, फिर कम सुनाई देने लगता है। लोगों को वो लगाना पड़ता है, आंखों में ऐनक लगाना पड़ता है। इसी तरह से ये अग्नि पचाने वाली, भोजन को पचाने वाली क्षमता में फर्क आने लगता है। खून बनाने की मशीन बिगड़ने लगती। क्यों? ये परमात्मा नहीं है। परमात्मा का बनाया तो है, लेकिन परमात्मा नहीं है। तो देह परमात्मा नहीं है और देह मैं नहीं है। यानी ये कैसे मान लें मैं नहीं है? हम कपड़ा उतार के रख देते हैं, गद्दे को इधर रख देते हैं, आराम कर लेते हैं। आप इस देह को भी, देह को, जैसे ड्राइवर कार को चलाता है, कार में बैठता है, लाइट जलाता है, पर कार और ड्राइवर दोनों एक नहीं है। ये बात तो समझ में आती, कार और ड्राइवर दोनों एक नहीं है।
हाथ हिलाते हो, आंखें खोलते हो, आंखें बंद करते हो, ये तो बैठे ड्राइवर भीतर से काम करता है। ये ड्राइवर तो बाहर जाके सोते हैं कार वाले, पर ये ड्राइवर इस गाड़ी को खड़ी करके इसी के भीतर रह के सो लेता है। जब सो जाता है तब कार खड़ी रहती है, और तब गाड़ी को सब कुछ पुर्जे बंद कर आराम से सोता है। जगता है तो फिर गियर बदलता है, लाइट जलाता है, डीजल डालता है। आप भी गहरी नींद में होगे तो इस पर डीजल नहीं डालोगे, जागोगे तब डालोगे। तो निश्चित है ये तुम्हारा है, पर ये तुम नहीं हो। एक बात पक्की कर लो, ये तुम्हें मिला तो है और काम का भी है, पर ये तुम नहीं हो, ये छोड़ना पड़ेगा। तो एक भ्रांति जन्म मरण की भ्रांति हटाओ, दूसरी है आवागमन की भ्रांति। दो भ्रांतियां हैं। एक भ्रांति है कि मैं पैदा हुआ हूं, मर जाऊंगा, तो तुम देह नहीं हो, तुम पैदा नहीं होगे, मरोगे नहीं। देह पैदा हुआ है, देह मरेगा, ये बात पक्की करो। फिर दूसरा है आवागमन की भ्रांति कि हम देह में आए हैं, देह तो नहीं है। हम घर पे आए हैं, तरन तारन आए हैं, तरन तारन से जाएंगे। ऐसे ही किसी कमरे में गए हैं, बाथरूम में गए, वहाँ से बाहर आए हैं। ऐसे ही देह में आए हैं, कुछ दिन इसमें रहेंगे, फिर ये खाली कर देंगे, चले जाएंगे। ये दूसरी बात है। तो उपनिषद कहता है तुम आते जाते भी नहीं हो, ये दूसरी बात है। तुम पैदा नहीं हुए, मरोगे नहीं, ये देह पैदा हुआ है, देह मरेगा। तुम देह में आए हो, देह को छोड़कर जाते हो, अभी भी रोज सो जाते हो, जग जाते हो। जगते हो तो देह में, सोते हो देह से पता ही नहीं रहता, तो मृत्यु में देह छोड़ देते हो। सोते में थोड़ी देर को छोड़ते हो, फिर देह में आ जाते हो। तो ये आना जाना भी अनुभव में आता है। अभी तक देह मैं हूं ये मानते थे, अब मान लो, ये मान भी लो कि देह मैं नहीं हूं। इसका अर्थ ये नहीं कि देह मैं नहीं हूं तो इसका तकलीफ मुझे ना होगी, तकलीफ होगी। कार तुम नहीं हो, पर कार में गर्मी लगे, यदि तुम उसमें बैठे हो और कार में आग लग जाए तो तुम्हें तकलीफ नहीं होगी। तो तकलीफ होगी कार के जलने से, तो तुम कार हो। इसका दर्द मुझे होता है, इसका मतलब मैं देह हूं ना। मेरा घर कोई गिरा दे या घर गिर जाए तो मुझे तकलीफ होगी। दो तरह का, यदि मैं उसके अंदर हूं, गिरने से चोट लगेगी तो ज्यादा, और यदि मैं बाहर हूं, गिर गया तो दुख तो होगा, पर एक खुशी भी होगी कि भीतर होता तो मैं मर जाता, मैं बाहर हूं तो बच गया। अब दूसरा है कि तुम आते जाते नहीं हो, है बड़ा कठिन। देह नहीं है, देह तुम नहीं हो, इसलिए मरते नहीं हो, और जीव तुम नहीं हो, अंतःकरण तुम नहीं हो, इसलिए आते जाते नहीं हो। आना जाना अंतःकरण का धर्म है। इसको समझाने के लिए अभी रात को आपने कभी कार देखी होगी, कार के आगे कीड़े उड़ते हैं, कभी कभी जलती हो लाइट, कीड़े उड़ते हैं। तो हमको लाइट से ज्यादा वो चमकता है, वहां लाइट मुझे साफ नजर आती है। अभी जैसे ये यहाँ लाइट नजर आती है, पंडाल नजर आता है। दिन में भी आज मैं जब किसी के घर जा रहा था तो दीवालों पर, जमीन पर, सड़क पर धूप थी, आसमान पर मुझे धूप नहीं दिख रही थी। आपको धूप कहाँ दिखती है? दीवालों पर, सड़क पर, कोई चीज पर धूप दिखती है। तो वही मैं उदाहरण दे रहा था कि यदि कोई लाइट में कीड़ा उड़ रहा हो और कई कीड़े हों, तो जहां जहां कीड़े हैं वहां वहां तो लाइट चमकती है, जहां कीड़ा नहीं है कोई, वहां लाइट नहीं चमकती।
तो लाइट नहीं है। तो कीड़ा चलता है कि लाइट चलती है? अब यही बात समझना है। समझने के लिए जरूर स्पष्ट कोई पुरुष चाहिए, नहीं तो और सब कुछ मिलेगा, भ्रांति नहीं जाएगी। आनंद भी मिल सकता है, मन एकाग्र भी हो सकता है, पर आत्म विषयक भ्रांति की निवृत्ति नहीं होगी। और हमारे गुरुओं का कहना है बाहर भीतर एक हो जानो। अब तुम भीतर और समझते हो, बाहर और समझते हो। तुम कहाँ रहते हो? बोलो, तुम देह के बाहर रहते हो कि भीतर रहते हो? मैं जान के इसलिए पूछता हूं। तो हम देह के भीतर रहते हैं, इसलिए ऐसे बैठे। देह की हरकत को हम जानते हैं। अब बाहर तो तुम रहते नहीं। पर गुरु महाराज कहते हैं कि एक चीज है जो भीतर भी वही है, बाहर भी वही है। बाहर भीतर एक हो जानो। एक ही, वही बाहर है, वही भीतर है, वही सर्वत्र है, वही यहां है। तो वो कैसे चलेगा? मैं इसलिए एक भ्रांति आज हटाना चाहता हूं। यद्यपि समझ से अभी जाएगी, अनुभव धीरे से होगा। जब आप ध्यान करते हैं तो आप अपने आप को दशम द्वार में ले जाते हैं, कोई आज्ञा चक्र में, कोई हृदय में ले जाता है, कहीं तो ले जाते हो। और लोग कहते हैं हम तो दशम द्वार तक पहुंच गए हैं। कई लोग कहते हैं हम इसके यहाँ अटक जाते हैं, उसके आगे नहीं जा पा रहे। कई की नीचे से कुंडलनी जगी है पर बीच में अटक गई है, ऐसे। अब इसको जरा समझें, कौन अटका है, कौन जाता है। जब कोई चीज यहां से चली तो गई, तो गई के कारण वो कीड़े की तरह मन चला, उस मच्छर की तरह। तो मन जब गया तो चैतन्य आत्मा की चमक उस मन पर पड़ती है। तो जहां मन होता है वही चेतन मालूम पड़ता है। बाकी जगह चेतन है पर मालूम नहीं पड़ता। इसी तरह आज सुबह कुछ लोगों को मैंने बताया, ध्यान में अलग बैठ के, जब वहाँ यहाँ से हम चले गए, कुछ को बताया कि आप ध्यान में पहले बताओ कहाँ होते हो, ध्यान करो, फिर आप कहोगे ना हम चले जाते हैं, कभी बाहर, कभी भीतर, कभी ऊपर, कभी कान में। कभी आप ध्यान में थे, कोई ने आवाज दी तो आपका मन वहाँ से हट गया। तो यही तो आप कहते हो हम चले जाते हैं। हमारी दृष्टि से आप नहीं जाते, अचल हो। अब एक भ्रांति तोड़ना है, आप हो अचल और लगते कैसे हो? चल। अब यहां तन की बात नहीं कहता, मैं सिर्फ मन की कहता हूं। जब आपका मन चला तो आप भी ये मानते हो कि मैं वहां चला गया, मैं वहां चला गया, अब मैं यहां चढ़ गया, अब मैं ऊपर चला आया, यहां तक, आगे अभी नहीं पहुंच पाया, ऐसा लगता है। लेकिन आत्मा कहाँ रहती है? इसके भी दो सिद्धांत हैं। कुछ शरीर परिमाण का आत्मा को मानते हैं, शरीर की नाप का आत्मा, जितना शरीर उतने में आत्मा रहती है। सर्वत्र ना भी मानो, क्योंकि शरीर भर में आत्मा ना हो तो टांग को ऐसे कोई करे तो तुम्हें पता ही नहीं चलना चाहिए, आवाज आए तो पता न चलना चाहिए। तो आपको लगता है, लोगों ने बताया कि शरीर में आत्मा रहती है। हम नहीं मानते, पर हम जो मानते हैं उनका पक्ष लेके बताते हैं। हम कहते हैं शरीर भर में आत्मा रहती है तो ऊपर नीचे नहीं हो सकती। यदि शरीर भर में आत्मा है तो नीचे से ऊपर कैसे जाती है और ऊपर से नीचे कैसे आती है, या इधर उधर कैसे जाती है? शरीर तो जा सकता है पर शरीर में रहने वाली आत्मा ऊपर नीचे नहीं हो सकती। आप अपने घर में यदि व्यापक होते, शरीर से, मकान से आप अलग हो, व्यक्ति हो, इसलिए चलते हो,
यदि आप पूरे मकान में व्यापक हो जाओ तो चल नहीं सकते, हिल नहीं सकते, जा नहीं सकते। तो पहली बात यह है कि आपको ये भ्रांति क्यों होती है, इसलिए कि आप हो चेतन। तो पहला ध्यान हम बताते हैं, पूरे देह में आप जाग जाओ, पूरे देह में। पहला सत्य स्वीकारो कि पूरे देह में मैं हूं। जब ये समझ में आए कि हाँ पूरे देह में आप हो, तब फिर आपका पहले तो चलना ही बंद हो जाएगा कि ऊपर जाऊं कि नीचे, मैं चला जाऊं। चला जाने के लिए एक जगह होना चाहिए, व्यापक चल नहीं सकता। दूसरी बात, फिर भी यदि लगे कि कोई चीज गई, तो ये देखो आप पूरे जगह में हो या एक जगह हो। तो तीसरी बात, फिर जब मन गया तो साक्षी आपको गया लगता है। जबकि हमने एक दोहा सुनाया था, साक्षी ब्रह्म स्वरूप है, साक्षी ब्रह्म स्वरूप है, नहीं भेद को गंध। साक्षी व्यापक है, ब्रह्म है, तो व्यापक कैसे चलेगा, पर मन चलता है। तो साक्षी जहां जहां मन है तहां तहां चमकता है। जैसे धूप में अभी ये पीछे ना होता ये तो फिर मैं दिखाता, तो आपको धूप, आपको लाइट मेरे हाथ में मालूम पड़ती ऐसे, पर चूंकि पीछे की जगह भी चमक रही है इसलिए समझने में थोड़ी दिक्कत आएगी। नहीं तो मैं ऐसे करता तो दो जगह लाइट लगती, ऐसे ऐसे ऐसे, क्योंकि गैप में फिर लाइट तुमको नहीं दिखती। अभी तो चूंकि पीछे का दिख जाता है इसलिए समझ नहीं आता। आकाश में मैंने चिड़ियों को उड़ते देखा रात के समय। शहर के ऊपर से चिड़ियां उड़ रही थी, उनमें लाइट पड़ रही थी, तो चिड़ियां मुझे अलग अलग दिखाई पड़ती थी, चमकती। चिड़ियों के बीच में गैप था, गैप में मुझे चमक नहीं मालूम पड़ती थी। तो चमक केवल वहां थी जहां चिड़िया नहीं वहां चमक नहीं, पर प्रकाश वहां भी था, क्योंकि प्रकाश चल के चिड़ियों के साथ नहीं जा रहा था। प्रकाश तो एक समान फैला था, चिड़ियां चल रही थी, चिड़ियों के चलने से चमक हमें चलती दिखाई पड़ रही थी। तो ये भ्रांति हुई, प्रकाश के चलने की भ्रांति है, प्रकाश चल नहीं रहा। ऐसे ही हमको मन के चलने से चैतन्य आत्मा के चलने का भ्रम होता है। आत्मा अचल है, आत्मा चलती नहीं, और चलती नहीं तो निकलेगी कैसे। और हम सबको निकलती मालूम पड़ती है। देखो आत्मा निकलती है, दूसरे शरीर में जाती है। देखो अनुभूति। फिर मैंने कहा कि सूर्य भी तो हमको उदय और अस्त होता लगता है कि नहीं? उदय तो होता ही नहीं, सूर्य का ना उदय कभी होता है ना अस्त। जब से है, अभी तक तो अस्त हुआ नहीं, अभी तक सूर्य का अस्त नहीं हुआ, सूर्यान्त नहीं हुआ। सूर्य जब से है अभी तक जीवित है, सिर्फ हमको नहीं दिखाई पड़ने लगता, तो हम उसको आया कहते हैं और गया कहते हैं। हम आत्मा को आने जाने वाला देखते हैं, हम आत्मा को जन्मने मरने वाला देखते हैं, हम आत्मा को विकारी देखते हैं। विकारी माने दुखी सुखी, दुखी सुखी भी तो देखते ना, हम सुखी हम दुखी। ज्ञानी को क्या हो जाता है, जब भ्रांति निकल जाती है तो वो दुख को अपने ऊपर आरोपित नहीं करता। यदि रोशनी जानकार होगी तो वो कहेगी चिड़िया उड़ रही है, रोशनी नहीं चल रही, चिड़िया चल रही है, रोशनी नहीं चल रही, या मैं नहीं चल रही। रोशनी बोलेगी मैं नहीं चल रही, और चलना वैसे ही दिखेगा। तो मैंने किसी को आज ये बताया कि ज्ञानी की भी प्रतीति वैसी ही है, प्रतीति में फर्क नहीं पड़ता, पर भ्रांति नहीं रहती। मैंने आज उदाहरण दिया था कुछ लोगों को कि मैं जब छोटा था, ये सच्ची बात है, झूठ नहीं है,
पहले पहले एक पुल पर गए, बड़ा लंबा पुल था, उसमें बसें और गाड़ियां निकलती थी। हम गांव के थे, बैलगाड़ी से गए थे, तो पुल से बैलगाड़ी जा रही थी। तो हमने सोचा ये उस तरफ लंबा पुल था कि गाड़ी इस तरफ तो ये चौड़ा है, निकल जाएगी, उस तरफ अटक जाएगी। पिताजी मेरे गाड़ी चला रहे थे। मैंने पिताजी से कहा कि ये गाड़ी कैसे निकलेगी, उधर तो जरा सा छेद है, इधर तो चली जाएगी। लेकिन वो कहने लगे चुप, चली जाएगी। मैंने कहा कैसे चली जाएगी, तो मुझे चुप कर दिया। गाड़ी चलती गई, जहां जहां गाड़ी जाती गई उसके नजदीक का एरिया चौड़ा होता गया, होता गया। बोलो, था, होता नहीं गया। और मुझे इधर से उधर कम चौड़ा दिखता था कि कम चौड़ा था। अब सयाने हो गए, अब भी हमको वो पुल ऐसे ही दिखता है, अब भी ऐसे ही दिखता है, पर अब भ्रांति नहीं है, पहले भ्रांति थी। समझ में आई बात? जन्म मरण की भ्रांति निकल जाती है। जन्म मरण केवल दिखता है नहीं, बिल्कुल नहीं है। आवागमन दिखता है पर है नहीं, तो प्रतीति होने पर भी भ्रांति निकल जाती है। इसलिए ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप। ब्रह्म ज्ञानी अपने आप को निर्लेप देखता है। ये हलचल होने पर भी वो उसकी बुद्धि ये देख पाती है कि ये हिला मैं नहीं, ये बदला मैं नहीं, वो ये साथ में देख पाता है। इसी को बोलते हैं साक्षी होना। तो साक्षी भी होना, देखना क्या है? साक्षी होने का ख्याल आया कि आप साक्षी, ये ख्याल नहीं रहता। और ख्याल नहीं रहता ज्ञानी को। आप आम लोगों को तो साक्षी हम हैं पता ही नहीं है, हम अलेप हैं पता ही नहीं। जिनको पता चल गया है उनके ख्याल में आ जाता है और कभी कभी ख्याल से हट। स्मृति, इसलिए सुमिरो, सुमिर सुमिर सुख पाओ। पहले जानो फिर सुमिरो, बिना जाने नहीं। पहले जानो फिर सुमिरो, फिर सुमिर सुमिर याद करो कि मैं कौन हूं, बस सुखी हो जाओ। याद है तो आबाद है, भूला तो बर्बाद है, बिल्कुल मुक्त। इसलिए भ्रांति करने से नहीं जाती, भ्रांति समझ से चली जाती है। पर यदि हम चल के न गए होते पुल में, कभी किसी पुल में न गए होते, तो शायद भ्रांति ना निकलती। जरूर कुछ करने से कुछ भ्रांतियां निकल जाती हैं। ध्यान करने से भी एक भ्रांति निकल जाएगी। कौन सी निकलेगी? अपने अंदर विकार की जो भ्रांति है वो निकल जाएगी। मेरा देह से तादाद में टूट जाएगा। ध्यान करने से देह अलग वस्तु, मैं अंदर अलग वस्तु। फिर अगली भ्रांति होगी परिवर्तन की, कि कभी मैं यहाँ होता हूँ, कभी वहाँ होता हूँ, कभी ऐसा होता हूँ, कभी वैसा होता हूँ। तब ये देखना है ये परिवर्तन किस में होता है, साक्षी में या अंतःकरण वृत्तियों में। भ्रम तोड़ना है, करना ज्यादा नहीं, जितना भ्रम तोड़ना है। तो सजग रहेंगे, सावधान रहेंगे तो भ्रांति तोड़ पाएंगे। और वो क्या है? गुरु के शब्द की कमाई, गुरुओं के वचन को उस समय याद रखना, जो पढ़ा है उसे याद रखना। उन्होंने क्या कहा था, तुम क्या समझते हो? कई लोगों को दिमागी अन्य कई ऐसे ख्याल आते रहते हैं, किसी को कुछ लगता है। कई ऐसे मुझे अनुभव हुए कि यदि गुरुओं की शरण न हुई होती तो मुझे भी बड़े भ्रम हो जाते। एक बार मुझे लगा रात में मेरी छाती पर कोई बैठ गया। वो देखना हुआ कि उसी दिन से पेट में दर्द हो गया। तो पहले तो मैंने किसी को बताया ही नहीं, फिर दर्द तो बताया, इलाज कई तरह के हुए, फिर निकली पथरी और वो ठीक हो गई।
और 10 वर्ष तक उसका जिक्र नहीं किया, नहीं तो मुझे भी कहते कि कोई लगता है आपको। ये किसी के लगने का इतना दिमाग में बैठा है। कुछ लोगों को ध्यान में सांप दिखा, मुझे भी दिखा, किसी को शेर दिखा, मेरे को बहुत कुछ दिखा, मैं आनंद लेता रहा। एक दूसरा साधक था, उसे सांप दिखा तो डर जाता था। सांप उसे भी दिखा, सांप मुझे भी दिखा, मैंने देखने का आनंद लिया, क्योंकि इतना मुझे ध्यान बना रहता था। देखो, ध्यान अकेले नहीं करना, ध्यान के साथ समझ। जब मैंने ध्यान किया, मुझे सांप नजर आया तो मैं देखकर खुश था। मेरी आंख बंद है, मैं कमरे के भीतर बैठा हूं, ये मुझे याद है। अब मुझे सांप दिख रहा, आनंद लिया मैंने कि यहां सांप आ कैसे जाएगा। इसी तरह से मुझे भगवान के दर्शन हुए, दिखाई पड़े। लोग पूछते हैं तो उनको तो मैं नहीं कहता कि मुझे दर्शन हुए, पर अनुभव के आधार पर मैं आंखें बंद किए, मुझे भगवान के दर्शन हो गए। अब दर्शन हो गए, आंखें खोल दी, आंखें खोल दी तब भी दिखते रहे। कुछ देर के बाद वो पेड़ खो गया, वो भगवान खो गए, वो सब खो गया जो दिखाई देता था। तो इस तरह की यदि अनुभव हो जाए तो किसी को झूठे नहीं लगते। मुझे सिर्फ इतना बना रहा ध्यान कि मैं तो कमरे के भीतर बैठा हूं, यहां शेर नहीं आ सकता, दिखता है तो चमत्कार हो गया। जैसे पिक्चर में आप शेर देखें तो आनंद लेंगे, बहुत छोटा बच्चा डर भी सकता है। तो तुम्हारे डर का न डरने का कारण तुम्हें असलियत मालूम है, छोटे बच्चे को असलियत नहीं मालूम, दिखा और डर गया। इसी तरह हम एक उदाहरण देते हैं, चिड़िया शीशे को देखकर चोंचे मारती है। अभी अभी हम अलीराजपुर गए, जिसके घर ठहरे, एक चिड़िया चोंचे मारे दिन भर। फिर एक दिन जब हमको उसका कष्ट बर्दाश्त नहीं हुआ या उसकी खुशी, हम नहीं समझे कि वो खुशी से या तकलीफ से, पर वो चोंचे मारे, परेशान रहे, फिर ऐसे करे। बैलरी भी थी तो उसमें एक कपड़ा लगा दिया। कपड़ा लगाने के बाद भी उसको इतनी याद थी कि यहीं थी चिड़िया, और उसको ये भी लगा होगा ये छिपाने का षड्यंत्र किया गया है, तो वो फिर भी आती थी, इधर उधर जावे, देख तो नहीं पाई, परेशान होती रही। अब वही शीशा हम तुम देखते हैं, ना तो आंख में फर्क है, ना शीशे में फर्क है, ना दिखाई देने की प्रक्रिया में फर्क है। हम देखकर आनंदित हैं, हम उसी शीशे में अपने होने का आनंद लेते हैं। चिड़िया दूसरे के होने का या तो प्यार या नफरत या मिलने की उत्सुकता, हम उसको मिलने के लिए उत्सुक नहीं होते, क्योंकि वो नहीं है, वो मेरी ही छाया है। कितना बड़ा समझ का फर्क है। तो जैसे चिड़िया और मनुष्य में फर्क है, ऐसे ही आम मनुष्य में और ज्ञानी में फर्क है। आम मनुष्य चिड़िया की तरह जो जो दिखता है उसी को सच मान लेता है, और ज्ञानी जो जो दिखता है उसे स्वप्न मानता है, ख्याल मानता है। जो जो दिखता है वो माया मात्र है, वास्तविक चैतन्य में कोई कमी नहीं है। ये देखना पड़ेगा प्रयत्न पूर्वक, ये सहज नजर नहीं आना। सहज तो यही लगेगा हम दुखी हैं, हम मर जाएंगे, ये हमारा है, ये बिगड़ जाएगा, सहज यही दिखेगा। ज्ञानी में और संसारी आदमी में जमीन आसमान का फर्क है, उसकी सोच ही और है। इसलिए उस सोच को पाने के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए, सावधानी लाना चाहिए। जब तक हम प्रयत्न नहीं करेंगे तब तक हमको गुरुओं का अनुभव प्राप्त नहीं होगा। आज अभी 5 मिनट ध्यान का प्रयोग करेंगे। जिस आसन में आप चाहें बैठ जाएं, थोड़ा मूल ये मांसल भाग है उसको थोड़ा समेटिए और थोड़ा कड़ा कर लीजिए। हाँ, ऐसे ऐसे समेट करके मांसल भाग को, निचले भाग को थोड़ा खींच के रीढ़ सीधी करके बैठिए, चुस्त हो जाइए और आंखें बंद कर लीजिए।
एक बार पूरे शरीर को, अब आप अपने से पूछिए, पूरे शरीर को कहाँ रह के देख रहे हो? पूरे शरीर को नीचे से ऊपर तक देखिए और अपने से स्वयं पूछिए कि तुम कहाँ हो। जैसे मुझे आप वहां से, आप सबको देह में रहकर और कहीं देखते हो, पूरब को, पश्चिम को, उत्तर को, दक्षिण को, ऊपर को, नीचे को, पर शरीर को आप कहाँ रह के देखते हो? आंखें बंद और सब जगह सब कोई भी दुनिया का व्यक्ति अपने को शरीर मानकर सबको देखता है। ये पेड़ है, ये पहाड़ है, ये सड़क है, ये मकान है, ये आसमान है, सबको देखते हो। आज अब अपने शरीर को देखिए, शरीर को कहाँ बैठकर देख रहे हो? सचमुच ढूंढो, इसमें कल्पना मत करना, कोई धारणा मत बनाना। तुम ये देखो कि तुम शरीर को जानते हो कि नहीं और कहाँ रह के जानते हो, किस जगह हो तुम। और दूसरा, थोड़ी देर में मन की गति खो जाएगी। पूरे देह को ठीक से देखिए, ठीक से महसूस करिए, पूरे नस नस शरीर की, पूरे अंगों को अनुभव करिए भीतर से। और भीतर तुम कहाँ हो? अपने को ढूंढो कहाँ हो। यदि मिल जाओ कहीं तो भी खुश हो, और ना मिलो तो भी आश्चर्य। किसी देह में तुम हो और तुम मिल नहीं रहे, और होने में कोई शक नहीं। आप या तो कहो हम हैं ही नहीं, तो आप कहोगे हाँ हैं, तो ये बताओ ना कहाँ हो? आंख में हो कि कान में हो, कहाँ हो? कि पैर में हो कि पीठ में हो कि पेट में हो? और या तो ये बताओ कहाँ हो, या ये बताओ कहाँ नहीं हो। देह में कोई ऐसी जगह बताओ जहां तुम ना हो। दूसरा, ये खोजो कि तुम कहाँ नहीं हो। और जहां कहोगे वहां नहीं, पूछेंगे कैसे बताया कि वहां नहीं हो। और फिर ये देखो कि कोई ऊपर नीचे इधर उधर जाता है क्या? कौन जाता है? सचमुच देखना, रट के नहीं बोलना। पहले देखो कहाँ हो, या देखो कहाँ नहीं हो। फिर इसके बाद देखो कि कोई चीज भीतर ऐसी है जो कभी इधर जाती है, कभी उधर, कभी सुनने में, कभी देखने में, कभी श्वास में। कोई है चलने वाला? जो चलने वाला है उसका पता है कि तुम ऐसे ही बोले। जो चलता है उसे ढूंढो। जो चलता है उसका नाम यद्यपि तुम जानते होगे, पर मैं ठीक से नहीं जानता। शायद उसे मन कहते हैं, जो चलता है, जो जाता है, कभी यहां कभी वहां। उसको भी ढूंढो कहाँ है और कहाँ से कहाँ गया। अभी रोकना मत, सावधान रहना। जाने वाले को देखो कहाँ गया और कहाँ से गया। जाने के पहले कहाँ है और अब कहाँ गया, और वहां कितनी देर रहा, कब लौटा। बिल्कुल नहीं रोकना। यदि आप मन की शिकायत करते हो, मन से परेशान रहते हो, तो आज मन को ढूंढ के दिखाओ कहाँ है। और मन मिल जावे तो देखना वहीं बना रहता है कि जाता है। जाता हो तो जाने देना, रोकना नहीं। सिर्फ इतना कि अभी कहाँ था और अब कहाँ गया, अभी क्या कर रहा था, अब क्या करने लगा। बस, क्या सोच रहा था, अब क्या सोचने लगा। करना कुछ नहीं। और फिर यदि मन को तुम जानते हो कि यहाँ गया, वहाँ गया, सुनने लगा, श्वास में गया, आंख में गया, भीतर गया, बाहर गया। यदि गया तो, नहीं गया तो कोई बात नहीं। यदि गया
तो घबराना नहीं, तुरंत देखना। और यदि पता चले कि हाँ गया, अब पूछो कि इसको मन अकेला है कि तुम भी हो। मन है ये एक अनुभव है और मैं हूं ये दूसरा अनुभव है। मन है ठीक है, मन है तुम नहीं हो, बस इस सत्य को खोज लो। मन है तुम नहीं हो क्या? कान है तुम नहीं हो क्या? हाथ है तुम नहीं हो क्या? ऐसा क्षण तो ढूंढो कि मन हो और तुम ना हो। ऐसे क्षण की तलाश करो, एक सेकंड ऐसा समय जब आप नहीं हो और मन हो। तो एक आश्चर्य होगा, ऐसा क्षण तो मिला जब मन नहीं था मैं था, पर ऐसा क्षण नहीं मिला जब मन था मैं नहीं था। ऐसा क्षण तो मिल सकता है कि लहर ना हो पानी हो, पर ऐसा नहीं हो सकता लहर हो पानी ना हो। यदि ऐसा लगे भी कि लहर थी पानी नहीं था, तो फिर पूछना पानी नहीं था तो लहर बन कैसे गई? पानी नहीं था तो लहर का होना जन्म कैसे हुआ? यदि आप न थे तो मन किसको मिला? मन से परेशान कौन हुआ यदि आप न थे? और ढूंढो, जब और खोजोगे तो आप रह जाओगे, मन खो जाएगा। मन बिल्कुल खो जाएगा। जिस मन से तुम डरते हो ना, डर जिनसे डरता रहे, प्रतिपल रहे नियार, प्रतिपल रहे नियार। ऐसे श्री गुरुदेव को बंदन बारंबार। डर जिससे डरता है। मन देह में सिमटा है, यही अज्ञानता है। केवल मन है वही चेतन है, ये भी भ्रांति है। चेतन चेतन ही चेतन है। संपूर्ण ब्रह्मांड चेतन में रहता है। ये मन चेतन में रहता है, जैसे लहर पानी में रहती है। इस तरह से ये चैतन्य तत्व असीम है, अनंत है, अखंड है, अद्वितीय है। पर हम कभी चेतन हुए नहीं। हम देह मान के सोचते हैं, हम इंद्रियां मान के सोचते हैं, हम मन मान के सोचते हैं, और हम अहंकार, सीमित एरिया में मैं हूं ऐसा सोचता हूं। जबकि अहंकार चेतन से जिंदा है, अहंकार से चेतन जीवित नहीं है। अहंकार की आत्मा चेतन है। जैसे बुलबुले का प्राण, बुलबुले का जीवन पानी है। पानी तो वहां भी है जहां बुलबुला नहीं। मैं का ख्याल जहां है, इतनी ही आत्मा नहीं है। आत्मा वहां भी है जहां मैं नाम का ख्याल नहीं है। इसलिए ये मैं एक अहंकार है, बुलबुला है। चैतन्य अहंकार नहीं है। अहंकार एक फोड़ा है जो शरीर के एक हिस्से में। शरीर तो बड़ा विशाल है। ये मैं ब्रह्म में एक बुलबुला है। माया का दृष्टा माया ही देख सकता है। शुद्ध चैतन्य की शुद्ध चेतन दृष्टि में ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं। निर्विकल्प चेतन। तुम चेतन हो, मन नहीं। तुम चेतन हो, ख्याल नहीं। तुम चेतन हो, सीमित अहंकार नहीं। अहंकार सीमित है जरूर, और अहंकार भी तुमसे बना है। अहंकार के कारण तुम सीमित अपने को मानते हो। अहंकार का चेतन का अन्योन्याध्यास है। तुमसे अहंकार पैदा हो गया, अहंकार तुम बन गए, तुम अहंकार बन गया। जैसे लोहे को आग में डाल दे तो अग्निवत लोहा, लोहा
आगवत हो गया, आग लोहे की वत हो गई, आग लोहे की तरह, लोहा आग की तरह। ऐसे ये मैं, अहंकार और चेतन एक हो गए। अहंकार मिथ्या है, चैतन्य पूर्ण सत्य है। अभी यही समाप्त करेंगे। इस सब चिंतन को जीवन में धारण करें। धीरे धीरे मन से छुटकारा हो जाएगा, अहंकार से हो जाएगा, कल्पनाओं से हो जाएगा और सारी समस्या हल हो जाएगी। जैसे जागते स्वप्न खो जाता है, ऐसे ही जागते सृष्टि खो जाती है। चिन्ह मात्र सत्ता का ध्यान होते संसार खो जाता है। समय हो गया है, यहीं समाप्त करते हैं। एक भी शब्द यदि अंदर उतर गया तो जीवन धन्य हो जाएगा। ओम शांति।